Hello. You should be really listen to me of that means I really liked that you want to learn English. इंग्लिश सीखने के लिए यू शुड बी नंबर वन। एक चीज चाहिए, आप देख रहे हो मैं जो लिख रही हूँ, दिखाई दे रहा है? यू शुड बी ए LISTENER, लिसनर। यू शुड बी ए लिसनर फर्स्ट। अगर आप इंग्लिश में अच्छा होना चाहते हो, यू शुड बी ए लिसनर। आपको सुनना होगा ज्यादा। तो अगर अगर आप सुनना चाहते हो तो वो एनवायरनमेंट आपके घर में नहीं है, ठीक है ना, बाहर भी नहीं है, कहीं नहीं है, तो आप सुनोगे कहाँ से? ये भी क्वेश्चन एक है। तो इसके लिए आपके पास मोबाइल तो है ना? तो इस मोबाइल को आप अपने सुनने में यूज कर सकते हो। You can use your mobile to listen something in English, anything in English. Maybe it's song or video or any serial, anything, anything, anything. If you are listening daily, then it is making your this listening is making your making you that means understanding the language better। आपको जब आप सुनोगे, जब यूट्यूब से सीखो सीखो या पॉडकास्ट से या नेटफ्लिक्स से, कभी कहीं से भी अगर आप कोई वीडियो देखते हो या कोई सॉन्ग सुनते हो या कोई सीरियल देखते हो, वो भी इंग्लिश, और वो भी डेली बेसिस में 10 मिनट के लिए, ज्यादा नहीं, क्योंकि आपको छोटे छोटे बच्चे देखने भी पड़ते हैं, बहुत कुछ है। 10 मिनट के लिए जब आपको फुर्सत मिल जाएगी सारे दिन भर के काम से, 10 मिनट के लिए आप रोज सुनोगे, तो ये आपके लैंग्वेज, जो आप इंग्लिश का जो लैंग्वेज है उसको बहुत ही बेहतर बनाएगा। सुन भी सकोगे, कौन सा वर्ड कैसे प्रोनाउंस करते हैं, कैसे बोलते हैं, इसके आप जान भी पाओगे। और जो करोगे रेगुलर बेसिस में करना चाहिए, मतलब ये हैबिट जैसा बनना चाहिए। यू शुड मेक ए हैबिट ऑफ दैट। ये हैबिट का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक दिन सुन लिया, 2 दिन सुन लिया, मैडम ने कहा तो 4-5 दिन नहीं सुना, ऐसा नहीं होना चाहिए। होने से तो कोई बात नहीं, पर आपका जो फ्लो है, तो वो थोड़ा परसेंटेज कम घट जाएगा, है ना? तो इसके लिए आपको हमेशा सुनना होगा। तो ये आपको एक नंबर एक काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपको स्पीकिंग, बोलना होगा। स्पोकन इंग्लिश के लिए अगर आप बोलोगी नहीं तो आपका जो लैंग्वेज बोलते, मतलब आप जो लैंग्वेज सीखना चाहते हो, तो उसमें थोड़ा अ, इसमें आप आगे नहीं बढ़ पाओगे अगर आप बोलते नहीं। तो अभी मैं ये बताती हूँ, आपके बोलने वाला तो आपके घर में शायद ना हो, है ना? आपके स्कूल में भी शायद वो लोग हिंदी में बोले या क्या, या आपका एनवायरनमेंट भी ऐसा मतलब आस पड़ोस में भी ऐसा कोई नहीं है जो आपको आपके साथ इंग्लिश बोल सके। तो आप क्या करोगे? आप कोई सेशन अटेंड करोगे, मतलब कोई भी सेशन, जैसे मान लो आपने ये सेशन अटेंड किया, स्पोकन इंग्लिश का कोर्स लिया। तो कोर्स लेने के बाद क्या होता है, जब आप मेंटर से बात करोगे, जानोगे, बोलोगे, तो ही आप सीख पाओगे, है ना? यू कैन लर्न व्हेन यू स्पीक टू एनीवन who is really willing to talk to you in English, and that's really important, that's really mandatory for you, for all of us। तो जैसे आप अपने मदर टंग में बात करते हो, तो मदर टंग में बात करना आपको सीखना नहीं पड़ा, जैसे आपने बोलते बोलते इसको सीख लिया, है ना? तो दैट्स द मैटर ऑफ लर्निंग एनी लैंग्वेज। If you are talking in English, you can't be able to talk fluently at first time. Maybe it may take so long, but you should have the perseverance, and you can, if you are willing to talk or speak in English, then daily basis you should be a partner or someone to talk with you, and that will make your life changing, make your language learning far better, far better, far better.
समझ में आया आपको? समझ रहे हो आप? तो एनवायरनमेंट अगर नहीं है तो एनवायरनमेंट बनाना होगा। बनाने के लिए मान लीजिए आपने कोर्स ज्वाइन किया, तो कोर्स ज्वाइन करके आपने एनवायरनमेंट एक 10% बना ही लिया है। 10% इसलिए कहूंगी, इसको 80% नहीं कहूंगी, क्योंकि अभी आप इसके इसको जानने के लिए थोड़ा अभी शुरुआत है ना? दैट्स द बिगिनर, दैट्स व्हाई 10% हमले अगर आप ज्वाइन करते हो कोर्स, तो इसमें आप 10% शुरुआत कर देते हो। ठीक है? और जब ये बोलते रहोगे, मतलब यू व्हेन यू विल बी रियली विलिंग, रियली गोइंग टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश, then this percentage will increase, 20 percentage, 30, like that percentage will come. Okay, that's the second part you have to make. First one, you should be a listener. Second one, speaker. And third is you should be a, oh, sorry, I am writing here. You should have the habit of writing anything, any topic in English. At least, at least 10, at least 20 to 30 words daily. कोई भी टॉपिक लेकर, कोई भी टॉपिक, घर में क्या हुआ, बच्चों के साथ क्या हुआ, स्कूल में क्या हुआ, बाहर क्या हुआ, फ्रेंड से क्या बातें की, आज क्या ऐसा वो चीज हुआ जो मुझे बहुत अच्छा लगा, all these things you can think of your own, and you can write about that topic in 20 to 30 words daily. In the beginning time I am telling, after that I will, you may increase the words, no problem, but at first as a beginner will tell you to write any topic in English. That is also a proven idea to make your fluency, to make the language easy for you to speak. हाँ, आप क्या बोलना चाहती थी मैम? हम्म, 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 हम्म। देखिए, that for that only you came in the session, for that only you want to take a course, isn't it? फॉर दैट ओनली, इसके लिए ही आप कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो जहां आप अच्छी तरह से सीख सको, जान सको कि कैसे लिखते हैं, है ना? Then when you will be first time, second time, you will not be able to write at that level. But when you will be but somehow you will be getting the idea how to write, how to start, how to make the things easy for you, and then it will be gradually it will be easy. It will be as a piece of cake for you, and you can write whatever you want. आपको समझ में आया है? क्योंकि आप पहल इतना नहीं सकोगे, ये मैं मानती हूँ। आपने कोर्स जॉइन ही किया है क्योंकि आप अच्छी तरह से क्या कैसे आइडिया किया जा सकता है, कैसे बोला जा सकता है, कैसे क्या हुआ हो जाए, मतलब आपके डर को दूर भगाने के लिए आपने कोर्स जॉइन करना चाहा है ना? तो वो सारी चीज़ें किया जाएगा कोर्सेज़ में, वो सारी चीज़ें होंगी। तो धीरे-धीरे आपका डर भी कम हो जाएगा और आप रूबरू होते जाओगे इस लैंग्वेज के। हाँ, तो इसके लिए आपको सोचना नहीं है, ये कोर्स में आता है, कोर्स के दौरान है। नेक्स्ट है नंबर 4 में आता है रीडिंग। जैसे अभी आपने कहा कि आप अपने बच्चों के जो बुक्स हैं वो पढ़ लेते हो। मोस्टली यू ट्राई टू रीड at least one page means this full page, not this both the pages. You just this portion of the page you try to read at least 1 to 2 times. That is just for you, not for that you are reading your son's book or your children book and you have to make notes, not like that. You have will read
as far as possible as you can. आपको जितना समझ आए, जितना तक आप सकते हो, एक पेज को 2 बार करके पढ़ना है, वो भी रोज का आपका डेली का टास्क होगा. In the course, I will be providing you some content, and that will be done by you, that will be read by you daily basis. देखिए, स्पोकन इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज आप सीखने जाओगे, आपका मदर टंग आपने इसी से सीखा है. आपने सुना है, फिर इसको बोला है, फिर इसको सीख लिया है. तो लैंग्वेज लर्निंग इज दैट वन. व्हेन यू लिसन टू दिस, यू स्पीक टू दिस, एंड देन ओनली इट कम्स फॉर यू एज ए पीस ऑफ केक. बहुत ही आसान है. आसान चीजों को डर से आप भगाएं नहीं. आसान चीजों को प्यार से बुलाएं और इनको आजमाएं. देखिए, आपका लैंग्वेज लर्निंग बहुत ही जल्दी हो सकता है, बहुत ही जल्दी हो सकता है. देयर विल बी नो अदर थिंग than that of the things that make you feel that you can speak in English fluent. लिखना, पढ़ना और बोलना और सुनना, इन चारों की टॉपिक रोज कराए जाएंगे. डेली यू विल बी गिवन, डेली यू विल बी प्रोवाइडिंग सम टॉपिक्स, सम पैटर्न, सम कंटेंट्स, समथिंग दैट will make you to learn to speak English and to understand the language, understand how to talk. मैं जा रही हूँ, I am going. मैं जाती हूँ, I go. What's the difference is जा रही हूँ, that means I am just till now I am going. That means मैं जा रही हूँ मतलब मेरा जाना अभी तक है, isn't it? मेरा जाना अभी तक है. That means I am going. मैं जाती हूँ मतलब I go means मैं जाती हूँ मतलब रोज, ये मेरा रोज का काम है. जो हैबिट वाला वर्ड्स सेंटेंसेस हैं उसमें सिर्फ आई मतलब आई गो, आई कम ऐसा लगता है. दैट मीन्स वेरी सिंपल. एंड व्हेन यू आर डूइंग सम वर्क, जो जब आप कोई काम कर रहे होते हो, अभी तक खत्म नहीं हुआ, अभी तक कर रहे हो, उसमें रही हूँ, रहा हूँ, एंड दैट रही हूँ, रहा हूँ इज गोइंग, इज कमिंग, आर डूइंग, like that our sentences are coming. But that will be done after some days, not today. But you should be able to read, write, speak and listen this language daily basis. आपको रोज सेशन में ये चारों कराए ही जाएंगे. करते करते इसके बाद नए टॉपिक पे और जो अंदर की जो चीजें हैं उन पर भेंट किया जाए, करवाया जाए. And I think you can understand very easily. No, there will be no problem. And you can enhance your language learning process. समझ में आया आपको? हम्म. तो यही है बात. इसमें कोई